Hello everybody, welcome to Learning 24 India channel. So in this video we are going to look into the UGC guidelines which are given on examinations and academic calendar for the universities in view of COVID-19 and subsequent lockdown. So इसमें हम जो लॉकडाउन के वजह से जो UGC ने जो गाइडलाइन इश्यूज किए हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या किया था यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और उनके रिकमेंडेशंस मांगे थे। तो इन पे जो एक्सपर्ट कमेटी को हेड कर रहे थे बाय प्रोफेसर आर.सी. कुहाट, which is a former member UGC and vice chancellor of Central University of Haryana. एंड इसका जो कमीशन का मीटिंग हुआ था वो 27 अप्रैल को हुआ था एंड दिस रिपोर्ट हैज बीन एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। और उनके जो गाइडलाइंस थे, लेट्स सी उन लोगों ने कौन कौन से गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं। सो बेस्ड ऑन दिस लॉकडाउन पीरियड, दिस आर सम फॉलोइंग रिकमेंडेशंस जो व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूजीसी। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पहला पॉइंट है, सो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जो ये पहला वाला आप देख रहे हो, सो क्या कहा गया है, विल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड प्रीवियस सेमेस्टर। मतलब जो भी बच्चे जो प्रेजेंट और प्रीवियस सेमेस्टर के जो उनके मार्क्स थे, उनके बेसिस के ऊपर से उनको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। एंड इन इन जिन स्टेट्स में कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, देयर विल बी एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट को देखो, इन द केस ऑफ टर्मिनल स्टूडेंट, जो फाइनल स्टूडेंट्स होंगे उनका भी एग्जाम जुलाई में ही किया जाएगा। सो और क्या बताया गया है इस गाइडलाइंस में कि एक कोविड-19 सेल बनाया जाएगी, एक कोविड-19 सेल बनाया जाएंगे रिलेटेड टू एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशंस, जो यूनिवर्सिटी के हर तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए देखेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट ये कोविड-19 सेल इन द यूजीसी, मतलब एक और सेल ही क्या करेगा, जो फास्टर ट्रैकिंग, मतलब जो भी डिसीजंस लेंगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वो देखने के लिए, मतलब बनाने के लिए, एक कमेटी बनाने के लिए बोला गया है हर यूनिवर्सिटी को। सो और इसमें हम क्या देख सकते हैं कि इन्होंने एग्जामिनेशंस के बेस्ड, एग्जामिनेशंस के ऊपर कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए, कि इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके, यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड्स and methods of examination to complete in the process in shorter period of time। मतलब एग्जाम्स को मतलब कुछ अलग तरह से ले सकते हैं, शॉर्टर पीरियड में कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट है, ये बता रहा है कि एग्जाम्स में भी जो 3 घंटे के एग्जाम्स होता है, में भी उनको 2 घंटे के तक कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन द टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल ईयर, जो उनको खत्म होने वाले हैं, उनके लिए एग्जाम्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकता है। यूनिवर्सिटी उनको यूनिवर्सिटी उनको कंडक्ट करवा सकता है बेस्ड ऑन देयर फैसिलिटीज, अवेलेबल फैसिलिटीज। मतलब अगर कोई वो लोग ऑनलाइन करवाना चाहते हैं या ऑफलाइन करवाना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस और जो स्कीम होता है, और सोशल डिस्टेंसिंग को नजर में रखते हुए वो लोग कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं फैसिलिटीज, उस बेसिस के हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स को एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अब देखिए, जो टर्मिनल सेमेस्टर या जो टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन है फॉर पीजी और यूजी कोर्स, उनका क्या कर सकते हैं कि जैसे सजेस्ट किया गया था एकेडमिक कैलेंडर में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो उसी हिसाब से वो ले सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटी हैज द रिलैक्सेशन दैट व्हेन दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन द मेंटेनिंग द गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी को राइट दिया गया है कि आप कैसे उसको कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अगर मतलब अपने सिचुएशन को देखते हुए वो लोग एग्जाम्स करवा सकते हैं बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट्स। अगर इफ दे कैन अरेंज द एग्जाम्स, दे कैन इफ दे कैन अरेंज द एग्जाम्स, दे कैन टेक द एग्जाम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो बच्चों के एग्जाम्स ले सकते हैं। फिर आता है लास्ट में कि
हाँ, जो इन केस ऑफ सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सिचुएशन नॉर्मल ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज को देखते हुए बच्चों के द ये क्या करेंगे, जो 50% मार्क्स है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन उनको दिए जाएंगे एंड 50% मार्क्स विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। ठीक है। और इन केस जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं या फिर जिनका प्रीवियस सेमेस्टर का कोई एग्जाम नहीं है, उनको 100% क्या दिया जाएगा, इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें इस वाले पॉइंट में ये बोला गया है। फिर आता है कि इफ एनी स्टूडेंट्स जो है उनको लगता है कि उनका मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उन सब एक पेपर पे एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जो प्रोविजन है ये सारे इस साल के जो स्टूडेंट्स है 2019 एंड 20 इनको देखते हुए ये बनाया गया है। और और इसके हिसाब से क्या बोला गया है कि जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की कि को वो अटेंड है यूनिवर्सिटी में, मतलब अटेंडेंस के बारे में बोला गया है कि उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर क्या बोला गया है कि जो भी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ओके, जो भी असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, वो किस तरह के होने चाहिए, रिव्यू बेस्ड होने चाहिए और सेकेंडरी डाटा बेस्ड होने चाहिए इंस्टेड ऑफ लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना हो जिसपे लेबोरेटरी बेस्ड हो या सर्वे बेस्ड हो, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए बोला है, रिव्यू बेस्ड देने के लिए बोला गया है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सकता है, प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा हो गया, उनको वो कंडक्ट करवा सकते हैं बाय बाय यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्काइप हो गया, अदर मीटिंग एप्स हो गया। सो इन दैट केस दे कैन कंडक्ट देयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड वाइवा। और सो फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, ओके, पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट जो है उनका वाइवा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेने के लिए बोला गया है बाय यूजिंग गूगल, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और जो भी अदर रिलायबल जो भी टेक्नोलॉजी है। एंड एक्सटेंशन ऑफ 6 month पीरियड हैज बीन गिवन टू एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि एवरी यूनिवर्सिटी शेल स्टैब्लिश ए हैंडलिंग स्टूडेंट ग्रीवेंसेस, मतलब जो भी दिक्कतें हो हर यूनिवर्सिटी अपना एक स्टैब्लिश करे कोई सेल जिसमें वो लोग स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम है उनको देखेंगे और उनको मॉनिटर करना चाहिए। ओके। सो जो 2019 एंड 20 का जो एकेडमिक कैलेंडर था उसको बेसिस करते हुए तो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से दिया है कि जैसे अगर आप इवेंट सेमेस्टर का जो स्टार्ट हुआ था उसका 1 तारीख से जो शुरू हुआ था 2020 में, तो देन सस्पेंशन हो गए सारे क्लास इन द मंथ ऑफ मार्च। उसके बाद जितने भी क्लासेस हो रहे थे ऑनलाइन लर्निंग पे ये लोग हो रहे थे अप टू 31 मई तक हो रहे थे। अब डिजर्टेशन ये सब सबमिट करने का डेट दिया गया है जून में, 1 तारीख जून से टिल 15 जून। फिर समर वेकेशंस आर गिवन ड्यूरिंग दिस पीरियड 16 जून टू 30 जून। फिर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने का जो टाइम है टर्मिनल सेमेस्टर के वो है 1 जुलाई टू 15 जुलाई। और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है उनका जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो 16 जुलाई टू 31 जुलाई 2020 तक रखा गया है। एंड इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है जो टर्मिनल स्टूडेंट है उनका रखा गया है कि 31 जुलाई। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उनका रिजल्ट 14 अगस्त तक मतलब रिजल्ट देने का रखा गया है। एंड ये सारी चीजें यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड रहेगा कि समर वेकेशन का कैसा होगा, टीचिंग लर्निंग वेरियस मोड्स के ऊपर बेस्ड करके वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है ऑफ द ईयर 2020 और 21, ईयर 2021 का जो एकेडमिक ईयर होगा वो 2021 का जो एकेडमिक ईयर होगा उसका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा 1 अगस्त से टिल 31 अगस्त तक। सो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के बारे में बोला गया है 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। फिर फ्रेश बैच का जो होगा वो 1 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। फिर एग्जामिनेशंस का दिया हुआ है 2021 से शुरू होंगे। इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम कब से शुरू होंगे, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर इवेंट सेमेस्टर 27
जनवरी को रखा गया है। डिस्पर्सल ऑफ क्लासेस 25 मई तक रखा गया है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस इसी तरह से अरेंज किया गया है। ओके, सो कुछ अदर्स जो जनरल गाइडलाइंस है उस पर आप देख सकते हो कि यूनिवर्सिटीज को 6 डे वीक पैटर्न को फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो जो स्टूडेंट्स है उनको लेबोरेटरी असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्चुअल लेबोरेटरीज उनको दिखाने के लिए बोला गया है। जो रिकॉर्डेड विजुअल्स है लेबोरेटरी वर्क के उनको प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। ऑन वेरियस लिंक्स प्रोवाइडेड बाय द MHRD, जो वहाँ पे वर्चुअल लेबोरेटरीज को आप देख सकते हो वो सब देने के लिए बोला गया है। एंड डेवलप वर्चुअल क्लासरूम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी एंड ऑल टीचिंग स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब जितने भी टीचर्स है सबको इक्विप्ड करो कि वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखे। एंड यूनिवर्सिटी शुड प्रिपेयर ई कंटेंट, मतलब हर यूनिवर्सिटी अपने ई कंटेंट, ई लैब ये सब बनाने के लिए कोशिश करे। और स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म ऑफ मेंटोर मेंटी काउंसलिंग, मतलब टीचर स्टूडेंट का जो काउंसलिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंड यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि वो एक परफॉर्मा बनाए जहाँ पे वो स्टूडेंट्स के टीचर के ट्रैवल हिस्ट्री को वो लोग रिकॉर्ड करेंगे। और फैकल्टी जो है उसको ट्रेन करने के लिए बोला गया है कि जो ICT है उनको ऑनलाइन टीचिंग टूल सीखने यूज करने को आना चाहिए और उसके वजह से उनको ट्रेन करने के लिए बोला गया है। सो बस यही है। और ये जो बनाया गया है इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिनेरियो एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दिस गाइड्स। ओके, सो यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट दिस गाइडलाइंस मैनर बाय मेकिंग ऑल्टरनेशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज को सही लगे बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर जो भी सिचुएशन होता है उनको आप देख सकते हो। सो ओवरऑल यही है जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं by the UGC after accepting the recommendations given by the committee which they have formed. So I hope from this you got a brief idea that how the guidelines are going to work in the universities and colleges. So if you like this video, please press the like button, share it and subscribe to Learning 24 India. Thank you.